प्रियजन, यीशु मसीह के नाम में आपको प्रेमपूर्ण अभिवादन। ये सुबह का समय आपके लिए कैसा है? प्रभु की दया हर सुबह नई होती है। प्रभु हर दिन के लिए नई अनुग्रह प्रदान करते हैं और हमें मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि उसकी अनुग्रह हमें संभाले रखती है। आज चाहे जो भी बाधा आपके सामने आए, प्रभु आपके साथ रहेंगे और आपको विजय की ओर ले जाएंगे। फिर आप क्यों डरते हैं? आपको डरना नहीं चाहिए। क्या आप सोच रहे हैं ये घोड़ा यहाँ क्यों रखा है? बाइबल कहती है प्रभु अपने बच्चों को युद्ध के सबसे अच्छे घोड़े के समान बना देंगे। इसी को याद रखने के लिए हमने इसे यहाँ रखा है। बाइबल में घोड़े के बारे में 6 बातें कही गई हैं। वे पवित्र शास्त्र में लिखे हुए हैं। हम में से हर एक को आने वाले बेदारी के लिए युद्ध के घोड़े की तरह कार्य करना चाहिए। इसी बात की याद दिलाने के लिए यह घोड़ा यहाँ रखा गया है और शास्त्र पर लिखे गए हैं। यह एलिम गार्डन में स्थित है, जो परमेश्वर का तंबू परिसर में है। यहाँ लोगों के ठहरने और सभाएं आयोजित करने के लिए जगह है। यह मूर्ति उसी स्थान पर स्थित है। यदि आप यहाँ आ सकें तो आप इन पदों को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि आज प्रभु आपके लिए क्या वचन रखे हैं? भजन संहिता 118-115 धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। उद्धार की ध्वनि, कहीं रोने का ध्वनि भी होता है, कहीं कहीं कुड़कुड़ाने का ध्वनि भी होता है। कुछ लोग हर बात पर कुड़कुड़ाते रहते हैं। निराशा का ध्वनि भी होता है, जैसे कि इस दुनिया में रहने का क्या फायदा, ऐसी निराशा से बोलना। लेकिन उद्धार का ध्वनि का अर्थ है आनंद और खुशी का ध्वनि। यह आनंद का ध्वनि वास्तव में उद्धार के आनंद का ध्वनि है। उद्धार का अर्थ है प्रभु यीशु द्वारा छुड़ाए जाने का अनुभव। उद्धार वह अनुभव है जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। वह उद्धार का ध्वनि कब आता है? जब आप उद्धार पाते हैं। ये किसके घर आता है? धर्मियों के तंबुओं या घरों में। पापी के घर में उद्धार का कोई ध्वनि नहीं होगा। वहाँ केवल झगड़े, कुड़कुड़ाने और समस्याओं पर चर्चा करने की आवाजें होंगी। लेकिन धर्मियों के तंबुओं में उद्धार का ध्वनि अवश्य होगा। क्या आप धर्मी हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि हम धर्मी हैं? क्या आप ऐसा पूछ रहे हैं? यह बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जो लोग यीशु के लहू से छुड़ाए गए हैं उन्हें धर्मी कहा जाता है। जिन्होंने पाप से मन फिराया और उद्धार पाया उन्हें धर्मी कहा जाता है। यही बाइबल कहती है। अगर हम यीशु को स्वीकार करें, ये कहते हुए यीशु मेरे पापों को क्षमा कर और मेरे साथ रह। हम यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए गए हैं और धर्मी बनाए गए हैं। तो आप धर्मी हैं, है ना? इसे साहस के साथ कहें, प्रभु मुझे धर्मी बनाने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहना चाहिए। ये प्रभु की ओर से एक विशेष अधिकार है। आपके अंदर कमजोरियां और कमियां हो सकती हैं, लेकिन आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बने रहते हैं। हम में से हर एक जो यीशु मसीह के लहू से धोए और छुड़ाए गए हैं, वे धर्मी हैं। फिर हमें धर्मपूर्वक चलने में सावधान रहना चाहिए। हमारे शब्दों और कार्यों में धर्म की चमक दिखनी चाहिए। हमें अधर्मी तरीके से न तो बोलना चाहिए और न ही व्यवहार करना चाहिए। तब हमारे घर में उद्धार की आवाज, आनंद की आवाज सुनाई देगी। क्या ये आवाज आपके घर में सुनाई देती है? सुबह उठते ही क्या आप प्रभु के गीतों और स्तुति की आवाज सुनते हैं, या फिर आप केवल झगड़े और शिकायत की आवाज ही सुनते हैं? ये सही नहीं है। आपके घर में प्रभु के उद्धार की आवाज होनी चाहिए। क्या आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे बचाने और धर्मी बनाने के लिए धन्यवाद। हमारे घर में उद्धार की ध्वनि, आनंद की ध्वनि बनी रहे। रोने, बड़बड़ाने और झगड़ने की आवाजें बंद हो जाएं। हमारे घर को सदा आनंदित रहने का आशीर्वाद दें। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।